हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। जितना आप उन्हें जानते हो वैसा ही सोचते हैं वो आपके बारे में, या फिर कोई अलग से उनकी थॉट्स भी हैं आपको लेकर के। कहीं वो डबल फेस तो नहीं रखते, आपके सामने कुछ, फैमिली के सामने कुछ, ठीक है। कहीं इस तरह की बातें तो नहीं है, क्योंकि देखो हम लोग जब अपनी फैमिली को छोड़ करके आते हैं तो हमारे लिए सबसे हमारा जो एक मजबूत खंभा होता है वो हस्बैंड ही होता है, ठीक है। तो आप जिसके लिए इतना ज़्यादा संघर्ष करते हो, जिसको खुश रखने की आप दिन रात कोशिश करते हो, जिनके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हो, तो हमारे मन में ये चीज़ें होती है कि उनकी सोच क्या, हम अपनी तरफ से 100% उनके लिए दे रहे हैं, तो क्या उनकी भी भावना वैसी ही है या फिर कुछ और है। तो यही बातें यहाँ पर एक्सपोज करेंगे हम यहाँ पर। सो रीडिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जनरल है, कलेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। अगर रेजोनेट करती है तो बड़ी अच्छी बात है, क्लेम करना एनर्जी। और अगर जो है रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप मेरी दूसरी रीडिंग्स को जा कर के देख सकते हो, या फिर किसी और की भी रीडिंग को जा कर के आप देख सकते हो। साथ ही साथ बता दूँ कि जनरल है, कलेक्टिव है, जितनी भी राशियों के हैं सारे लोग इसे देख सकते हैं। जब कभी भी आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट करेगी, ओके। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक करके, क्योंकि आपकी लाइक जो है ना वो मुझे इंस्पिरेशन देती है कि हाँ मैं और भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स आपके लिए ला सकूँ। तो आप जो हो बस एक छोटा सा काम आप मेरे लिए कर दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियो की हर अपडेट जो है वो आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरी प्यारे व्यूअर्स हैं, उनके हस्बैंड उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। जितना वो उन्हें पहचानती हैं, जानती हैं, उस तरह की है या फिर कुछ अलग। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। चलिए, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 of wands, 3 of cups, thank you divine, thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much। 7 of swords, 8 of pentacles, 10 of cups, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ज़रूरत होगी तो हम और भी कार्ड्स यहाँ पर लेंगे, फिलहाल के लिए काफ़ी है, ओके। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर एलिमेंट की बात कर लूँ, जो साइन है आपके, तो आप यहाँ पर हो सकता है कि फ्रेंड आप लोगों में से बहुत सारी यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो क्या कहते हैं, वाटर साइन की हो सकती हैं, ठीक है। वाटर साइन के आप हो सकते हो, या फिर अर्थ साइन के हो सकते हो, एयर साइन के हो सकते हो, ओके। साथ ही साथ आपके या आपके हस्बैंड के लिए जो ज़रूरी नंबर्स हैं, हो सकता है आप दोनों का कोई मतलब ये कोई नहीं, सॉरी, मैरिज एनिवर्सरी या फिर बर्थडे डेट जो है वो यहाँ पर 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है एंड 7 हो सकता है, ठीक है। ये आपके लिए जो है ये चीज़ें यहाँ पर है। तो हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके जो हस्बैंड है, जिसके लिए आपने अपनी पूरी जीवन जो है आपके फैमिली वाले ने उन्हें आपको आपकी कन्यादान करके उनको भेज दिया आपको, या तो क्या उनके थॉट्स जो हैं वो आपको लेकर के केयर वाले हैं या फिर नहीं हैं, ये यहाँ पर हम जानेंगे। क्या वो सोचते हैं आपको लेकर के। तो सबसे पहली बात जो आ रही है कि आपको लेकर के उनकी पहली जो थिंकिंग है यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्यारी थिंकिंग है, ठीक है। आपको लेकर के उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि आप जो हो बहुत ही सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाले पर्सन हो, ठीक है। आप इस तरह की
पर्सनैलिटी रखते हो कि आपको बहुत ज़्यादा देख दिखावा नहीं पसंद होगा। आप घर पे भी रहते होगे तो बहुत ज़्यादा जो है बहुत मेकअप करके रहना या ऐसे नहीं। हाँ, कहीं ओकेज़न जा रहे हो, कहीं किसी ओकेज़न पर हो तो आप वहाँ पे उस तरह से तैयार होकर के जाते होगे। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, बहुत ज़्यादा खर्च करना, खर्चीले प्रवृत्ति की आप लेडीज़ उन्हें नहीं लगते हो, ठीक है। आप उस तरह की महिला उन्हें नहीं लगते हो कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो। पैसे को बचत करना, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेविंग्स। मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आपके हस्बैंड कहते भी होंगे कि हाँ चलो ये चीज़ें ले लो, ये चीज़ें ले लो, तो आप बहुत ही सोच समझ करके ही चीज़ें खरीदती होंगी, ठीक है। फैमिली के लिए, अपने लिए इतनी चीज़ें ना भी खरीदो, बच्चों के लिए खरीद लेती होंगी, फैमिली के लिए खरीद लेती होंगी, इन लॉज के लिए खरीद लेती होंगी, घर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इवन यहाँ तक कि हस्बैंड के लिए, ठीक है। अगर आपको पॉकेट मनी मिली भी है कि हाँ ये चीज़ें खरीदनी है तो आप यही सारी चीज़ें खरीद लेते हो, खुद पर खर्च नहीं करते। प्लस आपके चेहरे पर उन्हें बहुत ही एक तेज नज़र आता है, ठीक है। आपकी बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हो। मतलब आप जो हो जैसे किसी भी चीज़ में खड़े हो जाते होगे ना तो वो अपने हस्बैंड के लिए ढाल हो जाती होगी। बहुत ही सपोर्टिव नेचर है आपका, ऐसा उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सपोर्टिव नेचर के हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। सो उनकी नज़र में आप एक ऐसे पर्सन के रूप में हो जो जैसे मैजिशियन होता ना, क्या करता है, जादूगर, चमत्कार कर देता है हमेशा। तो जब कभी भी कोई भी समस्या आती होगी, कभी भी बहुत बार ऐसी भी समस्या मुझे ऐसी लग रही है कि फाइनेंशियली भी आपकी फैमिली जब सफ़र कर रही थी तो आपने अपनी बचत से, आपने अपनी सेविंग्स से उस समस्या को कहीं ना कहीं ख़त्म किया है। अपने हस्बैंड की बहुत मदद की है, फैमिली की मदद की है, और जिसकी वजह से आपके हस्बैंड को ये चीज़ पता है अंदर ही अंदर कि हाँ अगर कभी भी समस्या आएगी तो आप जो हो कहीं ना कहीं उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लोगे, या आपने निकाला है, ठीक है। आपने मदद की है, आपने किसी ना किसी तरह से उस चीज़ के सॉल्यूशन, एक ढाल की तरह, जैसे कहते हैं ना कि हाँ बस के दो पहिए बिल्कुल एक साथ चल रहे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस तरह के पर्सन हो कि आप अपने पर्सन की बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो। आपके आने से, आपके रहने से आपके पर्सन को एक स्ट्रेंथ मिलती है, भले ही वो नहीं जताते हैं। देखो एक मेल ईगो है यहाँ पे, मुझे बहुत सारे लोगों में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ एक मेल ईगो भी है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचते हैं, भागते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपके सामने, आपकी काबिलियत को लोगों के सामने कभी भी नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं जताते हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी भावना है कि शायद वो अपनी फैमिली से थोड़ा सा डरते हैं और जिसकी वजह से जो है वो आपकी बातों को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नहीं रखते हैं। उनके मन में ये थॉट भी रहता है कि पता नहीं मैं ऐसा बोलूँगा तो मेरे फैमिली वाले कुछ और ही निकालेंगे, ठीक है, और ही निकालेंगे कि एक होता है ना कि ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे। तो इसकी वजह से वो कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं करते किसी के सामने ज़्यादा, बट दिल ही दिल में उनको ये बात पता है कि आप जो हो एक मैजिशियन की तरह हो, चीज़ों को बदलना आपको, यहाँ तक कि इवन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप जब से उनकी ज़िंदगी में ऐड हुए हो, ठीक है, आप जब से उनकी ज़िंदगी में ऐड हुए हो, कहीं ना कहीं आपने उनकी फैमिली को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाया है, ठीक है। वो धीरे धीरे जो है वो आपके सक्सेस को देख रहे हैं। उनको पता है कि आपके आने के बाद से ही धीरे धीरे जो है आपकी फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होना स्टार्ट हो गई है, उसमें ग्रोथ दिख रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सोचते हैं क्लेम करना इस एनर्जी को फ्रेंड्स। साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ये बात पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो इस पर्सन को, बहुत ही ज़्यादा मेहनती, अपने काम से काम ज़्यादा रखने वाले पर्सन हो। अपने काम से बहुत ज़्यादा बाहर की बातों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके पर्सन को ये बात पता है। और एक बात और नोटिस करने वाली कि किससे कैसे काम निकलवाना है, ये भी बात आपके पर्सन को पता है कि हाँ ठीक है, जो काम अगर उनसे नहीं बनता होगा तो वो बातें वो आप कहते हो कि अच्छा ठीक है रहने दो ना, मैं ये करवा लूँगी, मैं ये काम करवा सकती हूँ। तो बहुत चीज़ों में आप इस तरह के भी हो कि कैसे काम किसी पर्सन से निकलवाना है, कैसे अपना काम करवाना है, और वो काम आप अपने हस्बैंड की हेल्प के लिए कर देते होगे,
ठीक है। तो आपके पर्सन को पता है कि अगर कभी भी जिम्मेदारी वो अगर किसी काम से फंस गए या बीमार हो गए या कोई भी बात हो गई, तो आप जो हो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा सकते हो। ठीक है, आपको मतलब आप ऐसे नहीं हो जो नर्वस हो जाओगे, जो कहीं ना कहीं जो है अपना एक मेंटल स्टेबिलिटी खो दोगे। इस तरह के पर्सन आप अपने हस्बैंड को नहीं लगते हो। उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही मेहनती हो। अगर कभी कोई दिक्कत आती भी है तो आप कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले पर्सन हो, ना कि आप उन पर बोझ बनोगे। ठीक है। शॉपिंग की बात तो मैं फिर से ही कहूँगी कि आप अपने ऊपर बहुत कम खर्च करते हो, बहुत कम खर्च करने वाले पर्सन हो। साथ ही साथ यहाँ पर दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ जो उनकी केमिस्ट्री है वो पहले कभी नहीं किसी के साथ बनी थी। ठीक है, इतनी अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों, बहुत ही ज़्यादा मतलब हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग 50-50 है कि बहुत लोग जो है आप लोग फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा होंगे। आपके पर्सन जो है बाहर थोड़ा कम समय बिताते होंगे, घर में ज़्यादा परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करते होंगे आपके साथ। अगर संडे है तो हेल्प करना, हाउस होल्ड घर के कामों में मदद करना, बच्चों को अच्छे से मतलब पढ़ाना लिखाना, बच्चे के लिए केयर करना, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना है कि आप जो हो फैमिली के लिए इतना कर रहे हो तो मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। बट यहाँ पर कुछ लोगों के साथ मुझे ये इसका ठीक अपोजिट भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है इस चीज़ की कदर नहीं करते, उनको इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं एक मेल डोमिनेंस जो होता है ना उसमें फंसे रहते हैं। ठीक है, उनको कई बार ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें तो मतलब औरतों का काम होता है, परिवार संभालना ये करना, तो वो उस चीज़ से भागते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं भागते भी हैं तो इसमें भी एक 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 मतलब एक ट्रिक है। ये भागते भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि आप वो काम हैंडल कर लोगे, आप वो काम कहीं ना कहीं संभाल लोगे। ठीक है, आप में से बहुत सारी लेडीज़, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने बच्चों को खुद से पढ़ाते भी हो, होम ट्यूशन भी आप खुद ही दे देते हो बच्चों को। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। साथ ही साथ आपके जो हस्बैंड हैं उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो, ठीक है, आप जो हो उनकी फैमिली की जान हो। आप कहीं ना कहीं जो है जब आप आते हो तो एक फैमिली में एक अलग रुतबा हो जाता है, एक रौनक आ जाती है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन। आपके आने के बाद से बहुत सारे लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली इन लॉज के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हुए हो, अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुए, सेलिब्रेशन हुआ है किसी ना किसी तरह का। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। साथ ही एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, इमोशनल लेवल पे अगर फाइनेंशियली किसी तरह से मदद नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन इमोशनल लेवल पे भी आप अपने हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा मदद करते हो। जब कभी भी वो किसी परेशानी में फंसते हैं, किसी तरह की कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई उलझन आती है, तो जब वो आपसे डिस्कस करते हैं तो आप बिल्कुल उस समय एज ए वाइफ ना होकर के एज ए एडवाइज़र की तरफ बहुत अच्छे से आप उन सब चीज़ों को समझते हो और उन सब चीज़ों में अपनी राय भी देते हो, और वो राय सही भी जाती है। तो जिसकी वजह से जो है आपके हस्बैंड आपकी वर्थ को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। एक बात और, यहाँ पर देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। आपके हस्बैंड को ये बात लगती है कि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते ठीक से। देख रहे हो, ये पर्सन घायल है, सर पे पट्टी है, फिर भी ये अपने मतलब ड्यूटी पर है, ऑन ड्यूटी। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब ध्यान रखते हो पर अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखते। ये बात उन्हें लगती है कि आप फैमिली के लिए ज़्यादा मतलब कि कहते हैं कि फैमिली के प्रति ज़्यादा रह जाते हो और खुद का कम ध्यान रखते हो, जिसकी वजह से वो बहुत बार चिल्लाते भी होंगे, चिल्ला के डांट देना या जैसे भी कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो अपना, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे मत कहना। ठीक है, फिर मुझे मत कहना। मतलब जिसको जो ज़रूरत है वो आप कर देते होगे। आपको अगर कहीं डॉक्टर से दिखाना है या फिर आपकी जो भी खुद की, मुझे इस रीडिंग में ये चीज़ें बहुत ही खुल के आई है कि आप अपने ऊपर सेल्फ लव पे कम ध्यान देते हो, फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा हो, परिवार बच्चों के प्रति आप ज़्यादा रहते हो, केयर करते हो। एक मदरली फिगर जो है वो आपकी है फैमिली में, और इसकी वजह से जो है खुद का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, देख रहे हो इस पर्सन के सर पे चोट है बट फिर भी ये मुस्तैद है अपने काम में। तो इस तरह से आप हो,
आपको अगर छोटी मोटी कोई समस्या होती भी होगी तो आप इग्नोर करते हो कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ठीक हो जाएगी। कुछ घरेलू चीज़ें कर लेना, कुछ घरेलू इलाज, देसी नुस्खे ट्राई कर लेना, इस तरह की बातें होती हैं। या फिर अपनी अपनी बीमारी तो बिल्कुल नज़रअंदाज करना। ऐसे ही आपके यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। तो आपके हस्बैंड को ये बात ज़रूर लगती है कि आप अपना ध्यान ठीक से नहीं रखते हो, और कहीं ना कहीं वो डरते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो हो अपनी फैमिली का बैकबोन हो, तो जिसकी वजह से वो डरते हैं इस बात से कि अगर आपको कुछ हुआ तो फिर वो फैमिली को, बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से जो है ये चीज़ें। और देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। क्लेम करना इस एनर्जी को, ठीक है, क्लेम करना। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं भी है तो क्लेम करना पॉजिटिव एनर्जी को। ओके, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखना, और क्लेम करना 111। ओके, और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। द फूल, पेज ऑफ कप्स, हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, साथ ही साथ अब यहाँ पे देखो फूल का कार्ड आया, हैंगमैन का, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह के भी पर्सन हो, आपके हस्बैंड को ऐसा भी लगता है कि आप मन में बहुत सारी बातों का गुण नहीं रखते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप भूल जाते हो, मस्त मौला टाइप के हो, ठीक है। बट कई बार जो है आपकी बातें उन्हें, उनकी समझ से बाहर हो जाती है। कई बार उन्हें आपकी बातें समझ में ही नहीं आती। और दूसरी बात कि उनको हो सकता है कि आप दोनों में जब झगड़ा होता है, जब डिस्प्यूट होता है किसी तरह की, तो आप उन सब चीज़ों को लेट गो कर देते हो, भूल जाते हो, और चीज़ों को फिर से नई तरह से स्टार्ट करते हो। मतलब आप एज ए हस्बैंड वाइफ अपनी रिलेशनशिप में किसी भी तरह का आर्गुमेंट, किसी तरह की लड़ाई झगड़े को आप नहीं चाहते हो, और जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत जल्दी आप ही सॉरी बोल देते हो, ठीक है। सॉरी बोल देना, या फिर जो है चलो छोड़ो हटाओ, जो पुरानी बातें हो गई उसको ठीक है हटाना, ये चीज़ें जो है आप बहुत जल्दी कर देते हो। तो आपके हस्बैंड को ये बात लगती है कि हाँ ठीक है, मतलब बहुत जल्दी आप जो है चीज़ों को रिजॉल्व कर देते हो, ठीक है। आपको कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, कुकिंग करना, अपने हाथ से कुछ बना करके खिलाना, ठीक है, फैमिली को देखना, बच्चों को देखना, ओके, नई नई चीज़ें ट्राई करना, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। बट उनको ये चीज़ें भी लगती है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, कई बार बहुत सारे सिचुएशन में आप इतना स्ट्रेस ले लेते हो कि आप बिल्कुल इस हैंगमैन की तरह हो जाते हो, ठीक है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आने लगता कि आप क्या करोगे, आगे कैसे करना है, नहीं करना है। तो बहुत बार आपके हस्बैंड आपको ये भी कहते होंगे कि चलो हटाओ, छोड़ो, सब भगवान पे छोड़ दो। बट आप जो हो काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी लेते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन भी पालते हो, ओके। ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपको मतलब कुछ भी, अगर कुछ भी कहीं भी आपकी फैमिली के इर्द गिर्द या हस्बैंड से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, तो आप उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग है ना, ओवर थिंकिंग, उस सिचुएशन को ओवर कंट्रोल कर लेते हो, उस सिचुएशन को लगातार सोचने लगते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, डिप्रेशन वाली एनर्जी में आ जाते हो, ऐसा लगता है उनको। साथ ही साथ आपके पर्सन जो है, ठीक है, वो अपनी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ज़रूर आपकी बात का चर्चा करते हैं कि आपके आने से जो है, या फिर आपके रहने से क्या मतलब स्ट्रेंथ मिला है क्या। मतलब एक होता है ना दोस्तों के बीच में जो चर्चा होती है कि हाँ मेरी फैमिली इस तरह की है, मेरी वाइफ इस तरह की है, तो ये चीज़ें जो है आपके नाम की चर्चा चलती है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है आपके हस्बैंड के कान में भी आती है कि लोग जो है आपके बारे में क्या थॉट रख रहे हैं, क्या किस तरह की बातें रख रहे हैं, ओके। हो सकता है कई बार ये चीज़ें जो है निगेटिव वे में भी होती है। उनकी जो फैमिली है, ठीक है, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपने पर्सन को थोड़ा भड़काना, उनको कान में बातें देना, ठीक है, आग लगाना, इस तरह की चीज़ें जो है ये भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में की जाती है। आपके बारे में उनके थॉट्स जो है कहीं ना कहीं उनको मैनिपुलेट किया जाता है कि हाँ वो आपके लिए ये सारी चीज़ें ना सोचे, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके बारे में सोचे वो, ओके। और ये हैंगमैन की स्थिति हो सकता है कि कई बार
ये आपके पर्सन की भी हो, ठीक है, ये आपके पर्सन की भी इस तरह की स्थिति हो जाती है कि जब वो इस तरह की चीज़ें सुनते हैं तो उन्हें जो है उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, ठीक है, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी कहीं ना कहीं अंदर से तो जान रहे होते हैं, पर कान के कच्चे हैं थोड़े से आपके हस्बैंड, और कान के कच्चे होने की वजह से जो है, जो ये फैमिली के लोग उन्हें जो भी कभी कुछ समझाते हैं, कुछ आपके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें ये सुन करके ये हैंगमैन वाली स्थिति में आ जाते हैं कि ना तो इधर कुछ बोल पा रहे हैं, ना तो उधर कुछ बोल पा रहे हैं। ओके, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसी दिख रही है कि आपके हस्बैंड के थॉट्स इसी तरह के हैं। और देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, बट वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, जो चीज़ें हो जाती है, बट उनको लगता है कि जो बिगड़ना था बिगड़ गया, ठीक है। जितनी चीज़ें अगर आप लोगों के बीच में अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कोई इस तरह की दिक्कत आई भी है, जहाँ पर आप या वो हैंगमैन वाली स्थिति में आ गए थे, जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिलेशनशिप आगे चलेगा नहीं चलेगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कुछ भी ख़त्म हो सकता है, इस तरह के लोगों के आग लगाने की वजह से जो है इस तरह की स्थिति अगर आई भी थी, तो भी उनके मन में एक आशा थी कि हाँ रिश्ता अच्छा रहेगा, वो रिश्ते को सही जगह से सुधार लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स है और इसके हाथ में एक डंडा है जिसमें छोटी छोटी पत्तियां निकली हुई है, और ये दिखाती है कि नई शुरुआत। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि अगर आप जब फैमिली में ऐड हुए होंगे तब बहुत अच्छी सिचुएशन रही होगी, बाद में वो सिचुएशन जो है, वो परिस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़नी स्टार्ट हो गई। तो मेरा यही कहना है यहाँ पर एज ए सजेशन कि देखो चीज़ें जो है वो बिगड़ती है, और बिगड़ती भी इसीलिए है क्योंकि वो फिर सुधरने के लिए बिगड़ती है, ठीक है। फिर उसमें सुधार ही होता है, इतनी बिगड़ेगी नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है फिर से रिजॉल्व होगी। और इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पर्सन के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि हाँ वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता जो है वो फिर से पहले जैसा हो जाए। उन्हें भी आपकी क्वालिटी के बारे में अच्छे से पता है, पर कई बार ये समय का दोष होता है, या फिर एक देखो एक पुराने मेंबर का ग्रुप है और उसमें एक नया मेंबर आ गया, तो लोगों को एडजस्ट होने में समय लगता है। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि गॉसिप होती है आपके बारे में, निगेटिविटी भी दी जाती है, आपके फैमिली आपके हस्बैंड को भड़काया भी जाता है, बट उनकी नज़र में वो चीज़ें जो है उनको आपकी भी बातें पता है, पर अभी वो आपके बारे में बोल नहीं पाते, आपके बारे में स्टैंड नहीं ले पाते, ठीक है। बहुत कुछ देखो जेंट्स को झेलना भी होता है, कुछ तो खुद ही बदमाश होते हैं कि हाँ उनको स्टैंड लेना ही नहीं है, बट कुछ लोग मजबूरी में स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो इसकी वजह से जो है उनको एक होप है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग, अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हो चुके हैं, अपने पार्टनर से आप दूर रह रहे हो, तो आपके साथ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, बहुत जल्दी आप अपने पर्सन के साथ रहोगे। यहाँ पर ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये जो अलगाव है ये बहुत दिन नहीं रहेगा, और अगर आप लोग साथ ही रहते हो तो भी आपके पर्सन के साथ यही चीज़ें हैं कि हाँ आपके पर्सन जो है वो आपको कहते होंगे कि चलो पुरानी बातों को छोड़ दो, हम और तुम तो साथ में ठीक है, ठीक है, एडजस्ट कर लो, क्या करोगे, ऐसी बातें इनको ये बोलते होंगे। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की होगी। यही थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।